आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री की क्लास 12 सॉलिड स्टेट में पैकिंग ऑफ कंसिस्टेंट पार्टिकल्स पढ़ेंगे। पैकिंग ऑफ कंसिस्टेंट पार्टिकल्स पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए क्या पढ़ना है हमको, पैकिंग ऑफ कंसिस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, इस चीज को हमें पढ़ना है आज। तो इस चीज में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नियरवेयर यानी कि नियरेस्ट नियरवेयर का क्या मतलब है? जैसे हमने कहा कि एक बॉक्स में 2-4 लड्डू रखे हों, उसमें अब उस बॉक्स में जैसे मैंने ये एक बॉक्स बना दिया, सपोज करिए एक लड्डू ये रखा है, एक ये रखा है, एक ये रखा है, इधर से रखा, इधर से रखा, इधर से रखा। इस एटम को सेंट्रल एटम जो सेंटर है, इसको जितने एटम टच कर रहे हैं वो क्या कहे जाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नियरेस्ट नियरवेयर यानी कि टचिंग एटम। क्या बोलते हैं? टचिंग एटम। ठीक है, क्या बोलेंगे? टचिंग एटम। ठीक। टू एनी अदर कंसिस्टेंट एटम इन क्रिस्टल इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं ये जनरली हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके देखते जाइएगा। जैसे पहला पार्ट है इसका 1D पैकिंग का। किसका है? 1D पैकिंग का। तो 1D पैकिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1D पैकिंग। 1D पैकिंग क्या होती है ध्यान दीजिएगा। 1D पैकिंग की अगर हम बात करें तो 1D पैकिंग का मतलब होता है एक ही या तो लेंथ ही हो। जैसे मैं इसका फिगर बना के समझता हूँ, एक लड्डू ये रखा गया, दूसरा ये एटम, तीसरा ये एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, इस तरीके से एटम रखे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे शिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं? 1D पैकिंग। क्या कहते हैं? इसमें अगर हम कोई भी एटम लेंगे, जैसे सपोज करिए कि हमने इस एटम को ले लिया है। कौन से? इस एटम को। अगर हम इस एटम को लेते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एटम एक तो इससे टच है और दूसरा इससे टच है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी हमने कहा था टचिंग एटम। इससे कितने एटम टच कर रहे हैं? 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। आपको समझ में आया? इसे NN भी कहते हैं यानी नियरेस्ट नियरवेयर। ठीक है, NN नियरेस्ट नियरवेयर। ये भी कितना है? 2 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 2D पैकिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? 2D पैकिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2D पैकिंग क्या है? दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं 2D पैकिंग। ये 2D पैकिंग क्या होती है? ठीक है, 2D पैकिंग की अगर हम बात करें तो 2D पैकिंग को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सा है मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। एक है हम लोगों का जो फर्स्ट है 2D स्क्वायर पैकिंग। क्या है? 2D स्क्वायर पैकिंग। क्या है? 2D स्क्वायर पैकिंग। और दूसरा जो है हमारा, वो दूसरा क्या है? 2D हेक्सागोनल। 2D हेक्सागोनल पैकिंग। क्या है? 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो जैसे इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि 2D जो पैकिंग है वो 2D पैकिंग पहली किस में है?
स्क्वायर पैकिंग के फॉर्म में। इसका क्या मतलब है, यानी इसके जो एटम्स रखे गए हैं वो स्क्वायर फॉर्म में रखे गए इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा एटम यहाँ पर रखा, चौथा एटम यहाँ पर रखा, ठीक है, पांचवा हमने यहाँ पर रखा, छठवां हमने यहाँ पर रखा, सातवां हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, इस तरीके से भी हम लड्डू को रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पर कोई भी सेंटर का एक एटम ले लेता हूँ, सपोज करिए अगर मैंने इस एटम को लिया, ठीक है, अब ये एटम जो है कौन कौन से एटम से टच है, एक तो इससे टच है, दिख रहा है आपको, एक इससे भी टच है, और इससे भी टच है, और इससे भी टच है, इससे नहीं टच है, इससे भी नहीं टच है, इससे भी नहीं टच है, इससे जितने से टच था हमने टच करा दिया। अगर मैं पहला आइटम ये मान लूं, पहला इससे टच था, दूसरा इससे टच था, तीसरा इससे, चौथा इससे, मैं अगर इन सबको मिला दूं इस तरीके से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक स्क्वायर बन गया है। क्या बन गया है, स्क्वायर बन गया। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, 2D स्क्वायर पैकिंग। क्या बोलते हैं, 2D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, CN कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है टचिंग एटम। इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। या नियरेस्ट बिहेवियर्स, इसको भी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर बोल लो आप या फिर नियरेस्ट बिहेवियर बोल लो। समझ में आया आपको। तो ये जो फिगर मैंने बनाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D स्क्वायर पैकिंग। क्या बोलते हैं, 2D स्क्वायर पैकिंग। अब देखिए 2D हेक्सागोनल पैकिंग क्या होती है। 2D हेक्सागोनल पैकिंग की बात करें अगर हम, तो हम ऐसे भी एटम को रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक एटम हमने यहाँ रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, हमने ढेर सारे ऐसे एटम। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ पर इसके जस्ट नीचे रख रहे थे, ऐसे न रखकर हम इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग हो रही है यहाँ पर अगर हम एटम को रखें तब ऐसे। ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब तीसरी स्टेप जो रखना है हमें, वो फिर से हम बिल्कुल यहाँ से पुट कर देते हैं। यहाँ से ठीक इसके सामने से रखते हैं। इस तरीके से ऐसे रखें। ठीक है, अब मैं जो अगली नेक्स्ट लाइन रखूंगा फिर इसके बीच में यहां से रखता हूं। बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा। और एटम एक दूसरे टच भी होने चाहिए। अगर टच नहीं है समझ लीजिए गड़बड़ है। ये हमने टच कर लिया। अब अगर मैं इसमें का कोई भी एक एटम लेता हूं, सपोज करिए ये एटम मैंने लिया, ठीक है। अब इससे आपको क्या दिख रहा है, ये एटम टच है, अब ये भी टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, और ये भी टच है। इसको कुछ इस तरीके से बनेगा जी, बिल्कुल टच करता हुआ आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। मैं 1 से अगर 2 को मिलाऊं, 2 से 3 को,
3 से 4 को, 4 से 5 को, 5 को 6 को, 6 को 1 से। यहाँ पर एक हेक्सागोनल का फिगर बन गया है। किसका बन गया है? हेक्सागोनल का। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? 2D हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? कितने टर्म टच है? कोऑर्डिनेशन कर दीजिए, या नियरेस्ट नियर NN कितना हो जाएगा? 6 टर्म टच है, तो 6 हो जाएगा। क्लियर है आपका? नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं 3D की तरफ से। किधर? 3D की तरफ। अब 3D में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ध्यान दीजिएगा। 3D पैकिंग को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? देखिए वो कौन कौन से हैं। थ्री डी पैकिंग। इस 3D पैकिंग में हम लोग 3D पैकिंग को 3 भाग में बांट दिया गया है। अब वो तीनों कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक है, पहला है 3D का AA। हमने बताया 3D कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? पहला पार्ट्स, दूसरा पार्ट्स और तीसरा पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट जो है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट को ए बी हम लोग बोलते हैं। ए बी, फिर से ए बी, फिर से ए। तीसरा पार्ट जो होता है ABC, 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 AB। हो गए तीनों पार्ट्स। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग। क्या बोलते हैं? 3D स्क्वायर पैकिंग। और इसको हम लोग बोलते हैं 3D HCP। 3D HCP। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ABC को 3D FCC, 3D FCC और HCP। ठीक है, ये 3 चीजें हम लोग बोलते हैं। FCC को आप जानते हैं। FCC को हम लोग क्या कहते हैं? फुल नेम फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और HCP जो है, SCP को हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, अब इसमें जो 3D स्क्वायर पैकिंग है वो ध्यान दीजिएगा। ए जो लेयर बन रही है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज करिए हमने 3 एटम रखा है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने एक ग्रीन बनाया, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर का शेप बना लिया है। क्योंकि देख रहे हैं 3 इधर 4 इधर है, तो 4 इधर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसी के ऊपर हमें 3D बनानी है। तो 3D में या तो हम 3 भी एटम भी ले सकते हैं, या 4 भी ले सकते हैं, जितना लेना है आप ले सकते हो। अब इसमें क्या करना है आपको? 3D स्क्वायर पैकिंग में जैसे लेंथ भी होना चाहिए, ब्रेथ भी होना चाहिए और हाइट भी होनी चाहिए। तो अब इसमें हमें करना क्या है? इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर एक लेयर हम और लगा देते हैं। क्या करते हैं? एक लेयर और लगा देते हैं। सपोज करिए कि मैं यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ग्रीन कलर का है इसे हम बोलेंगे ग्राउंड लेयर। ग्राउंड, क्या है ये? ग्राउंड लेयर। ठीक है, ग्रीन कलर वाला। अब मैं इस पर रेड मार्क्स लगाता हूं। अब सपोज करिए इसके ऊपर मैंने ब्लू मार्क्स लगा दिया, इसी के ऊपर रख रहा हूं। ठीक है, ये जो ब्लू कलर वाला है इसको हम लोग क्या कर देते हैं? इस एटम को
फर्स्ट लेयर, क्या बोलते हैं, फर्स्ट। अब इसी के ऊपर 2 लेयर हमने लगाया थी, अब इसके ऊपर एक लेयर हम लोग और लगाते हैं। उस लेयर को हम रेड कलर कर देते हैं ताकि आपको लेयर समझ में आती है। ठीक है, अब हमने रेड कर दी। तो आप देख रहे हैं कि रेड कलर वाली जो है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, रेड कलर की जो है इसको सेकेंड लेयर। तो कुल हमारे पास 3 लेयर हो गए, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, कुल कितने हो गए, 3 लेयर्स। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सपोज करिए कि एक जो ग्राउंड लेयर है, ग्राउंड लेयर, ठीक है, सपोज करिए कि ये ग्राउंड लेयर है, उसके ऊपर फर्स्ट लेयर हो गई, फिर इसके ऊपर क्या हो गए, सेकेंड लेयर हो गई। अगर ये कौन सी पैकिंग है, देख रहे हैं आप, 3D स्क्वायर पैकिंग। तो 3D स्क्वायर पैकिंग में अगर मैं एक तो फर्स्ट लेयर है बीच वाली, कौन सी, ये बीच वाली, अगर इस बीच वाली में एक एटम को हम ले लेते हैं, कितने एटम को, एक एटम को, उससे जब हम स्क्वायर पैकिंग में देखेंगे, तो स्क्वायर पैकिंग में आगे हमने 2D में पढ़ा था, 1D में पढ़ा था, 2D में पढ़ा था, तो क्या थे, ये 4 एटम टच कर रहे थे। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंट्रल एटम होगा इसका, इसी वाली लेयर में 4 एटम टच कर जाएंगे, ठीक है, इसी वाली लेयर में। बट ये जो एटम होगा, इसकी जस्ट ऊपर का एक एटम टच करेगा उसे, ठीक है, और एक नीचे का भी टच करेगा। तो 4 तो साइड वाले कर रहे थे, एक अप का और एक डाउन का, तो कुल कितने एटम हो गए, 6 एटम टच कर रहे हैं, कितने, 6 एटम। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसमें ओवॉइड्स जो होंगे वो कुछ ट्राइगोनल होंगे, ट्राइगोनल यानी इस तरीके से होंगे, 1 2 3। ये जो वाइड्स है वो वाइड्स ट्राइगोनल, कैसा होगा, ट्राइगोनल। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा इसमें है 3D SCP। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नियरेस्ट नियरबियर, ये होता है 12। कितना होता है, 12, ठीक है। इसको आप लर्न भी करते रहिएगा। इसका कितना हो जाएगा, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, इसमें जो होता है ये ABC 3D FCC और SCP में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नियरेस्ट नियरबियर 12 कितना होता है, 12। अब इसमें आपको और क्या जानना जरूरी है, इसमें जो वॉइड्स होगा किस तरीके का होगा, एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, तीसरा एटम ये हो गया, ठीक है। अब इसमें गाइस एक एटम क्या होगा, इसके ऊपर भी होगा इस तरीके से, ये बीच में फिर भी जो स्पेस बचेगा ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इसी को हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसी को हम लोग बोल देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोल देंगे, ठीक है। तो अब इसमें ए जो है, ध्यान दीजिएगा, ए को हम लोग क्या कहते हैं, ए इसमें 2D हेक्सागोनल वाला शेप है, 2D हेक्सागोनल। और बी जो है, बी क्या है, बी जो है टेट्राहेड्रल है, बी क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इसमें ABC क्या है, ABC जो ABC है, ए जो है आपका, ए को हम लोग क्या कह सकते हैं, 2D हेक्सागोनल, क्या कहेंगे, 2D हेक्सागोनल। बी को हम लोग क्या कहेंगे, बी को टेट्राहेड्रल, मैं यहाँ पर बता चुका हूं, टेट्राहेड्रल। सी आपके लिए नया है, तो सी क्या कह सकते हो आप, सी है ऑक्टाहेड्रल, क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब इसमें जो हमारे एटम बनेंगे, सपोज करिए एक एटम ये होगा, तो इसके 6 एटम टच कर रहे होंगे, कितने, 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ऐसे इस तरीके से टच करेंगे, ठीक है गाइस। तो इसकी वाइड्स इस तरीके से होगी, कुछ वाइड्स। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट